Good morning, friends. Myself, Dr. R.K. Prajapati. Now, today I am going to start uh, the video about infection. You know what it? Infection means संक्रमण. यानी संक्रमण कैसे होता है, क्यों होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन, यानी पैथोजेंस हमारे शरीर में कैसे आते हैं, कैसे इंटर करते हैं, इसके रिगार्डिंग आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो. इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन के डेफिनेशन जानते हैं. इन्फेक्शन का डेफिनेशन है रेफर्स टू इनोवेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म into the body which cause disease to produce toxics. रेफर्स टू इनोवेशन एंड मल्टीप्लिकेशन. हमारे बॉडी में पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंटर कर जाते हैं, इसको इन्वेशन करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन, और उनका संख्या बढ़ने लगता है, यानी वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में, विच काउज डिजीज, जिससे रोग पैदा होता है. तो ये रोग पैदा करते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिक. ये टॉक्सिक क्रिएट करके बॉडी में टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से डिजीज पैदा हो जाता है. ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं तो इंडोटॉक्सिसिटी कहता है, उसे इंडोटॉक्सिसिटी कहा जाता है. अंदर में टॉक्सिक रिलीज होने की क्रिया को इंडोटॉक्सिसिटी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं? देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हियर. अबाउट 7 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी अकर इनटू द बॉडी. First one is primary infection. You know primary means प्राथमिक संक्रमण, यानी फर्स्ट टाइम जो संक्रमण होता है उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कह सकते हैं. हियर फर्स्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में पहली बार इंटर करता है तो इसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहा जाता है. सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स द्वितीय संक्रमण, यानी सेकेंड टाइम कोई बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन करता है तो उसे सेकेंड इन्फेक्शन. एंट्री ऑफ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई नया बैक्टीरिया, कोई नया वायरस, कोई नया पैथोजेंस अगर इन्फेक्शन इंटर करता है और ए प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन इन द बॉडी, और उसके अंदर में पहले से कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो, यानी शरीर में पहले से कोई इन्फेक्शन है और सेकेंड टाइम कोई नया बैक्टीरियल, नया वायरल, कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन अगर होता है तो इस स्थिति को, इस स्टेज को, इस कंडीशन को सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज री इन्फेक्शन. यू नो वेरी वेल, री मीन्स दोबारा होता है इन्फेक्शन, यानी सेम बैक्टीरिया का, यानी सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब शरीर के अंदर आते हैं, जबकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से शरीर के अंदर है, यानी कोई पैथोजेंस शरीर के अंदर पहले से इन्फेक्शन फैलाया हुआ है, अगर वही बैक्टीरिया, वही वायरस, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दोबारा इन्फेक्शन कर देता है हमारे शरीर में, तो इन्फेक्शन के इस कंडीशन को हम री इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज फोकल एंड सेप्टिक इन्फेक्शन. यू नो वेरी वेल, सेप्टिक एक ऑब्सेस होता है, सेप्टिसेमिया, यू नो वेरी वेल. तो सेप्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? द इन्फेक्शन ऑफ लोकलाइज्ड साइट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द जनरलाइज्ड इफेक्ट. कोई पैथोजेंस एक बॉडी के किसी एक पार्ट में इन्फेक्शन फैलाते हैं, एक साथ एक बॉडी के किसी एक पार्ट में आते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, और वे जनरलाइज्ड इफेक्ट शो करते हैं, यानी वो वहाँ से एग्रीवेट करके वो अपना एरिया बढ़ा देते हैं. इसको हम लोग फोकल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं. ओके, क्रॉस इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन इज क्रॉस इन्फेक्शन. नाम से ही स्पष्ट है, क्रॉस माने एक दूसरे से, एक से दूसरे, यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं उसे क्रॉस इन्फेक्शन जाना जा सकता है. हियर क्रॉस इन्फेक्शन रेफर्स टू द इन्फेक्शन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स. एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जब इन्फेक्शन होता है तो इसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं. जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ड्रॉपलेट से, उसके स्टूल से, उसके यूरिन से या उसके स्वीट से अगर किसी दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं.
नेक्स्ट वन इज नोजोकम्युनिकल इन्फेक्शन। नोजोकम्युनिकल इन्फेक्शन इज वेरी फेमस इन्फेक्शन, बहुत ही मार्केट में पॉपुलर है। ये हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होता है। नहीं, हॉस्पिटल में इस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज एडमिट होते हैं, बहुत सारे ओपीडीज के लिए आते हैं, वो बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट हो सकते हैं वहाँ। उस पेशेंट से कोई हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाना, या कोई आपके मरीज, कोई आपका ही मरीज एडमिट है और उस मरीज में कोई दूसरे मरीज से इन्फेक्शन एक्वायर हो जाना, तो इस इंड्यूस्ड यानी हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन इसे कहते हैं। ओके, नाउ नाइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, हॉस्पिटल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट। लाइट्रोजेनिक हमारा लाइटरली यानी हमारे बॉडी के आइट साइड से जो इन्फेक्शन एक्वायर्ड हो, जिससे हॉस्पिटल में हम गए, हम कोई मरीज एडमिट है, उसमें देखिए वो मरीज एडमिट है, उस पर कोई जांच किया गया, जिससे कुछ अल्ट्रासाउंड किया गया, कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया, कोई एनल एग्जामिनेशन किया गया, कोई रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, कोई पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके रिगार्डिंग अगर उसे इन्फेक्शन एक्वायर हो जाता है, या उस पर कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया गया, कोई ऑपरेशन किया गया, उसके वजह से कोई इन्फेक्शन एक्वायर हो जाता है, या ट्रीटमेंट के दौरान कोई इंजेक्टेड नीडल से इंजेक्शन दे दिया गया, इसके वजह से उसके बॉडी में जो इन्फेक्शन एक्वायर होता है उसे हम लाइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। रिवाइज वंस अगेन, प्राइमरी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरस अगर फर्स्ट टाइम इंटर करता है बॉडी में तो प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर पहले से कोई बैक्टीरिया ऐसे कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आया शरीर के अंदर, पहले से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको, तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन मतलब सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोबारा होना, उसे री इन्फेक्शन कहते हैं। फोकल इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन फ्रॉम लोकल एरिया, किसी बॉडी के किसी लोकल एरिया में इन्फेक्शन हो और वह बढ़कर किसी और एरिया को इफेक्ट कर सकता है, इस इन्फेक्शन को हम लोग फोकल सेप्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन मीन्स डिस्कस फ्रॉम द वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यानी बॉडी के एक सोर्स से किसी अनदर सोर्स से, किसी अदर पर्सन से, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से जो इन्फेक्शन होता है उसे क्रॉस इन्फेक्शन। नोजोकम्युनिकल इन्फेक्शन हॉस्पिटल इंड्यूस, हॉस्पिटल से होने वाली इन्फेक्शन नोजोकम्युनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। लाइट्रोजेनिक इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर करने के रिगार्डिंग जो इन्फेक्शन एक्वायर होता है उसे लाइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। सो थैंक यू।